हेलो स्टूडेंट्स, आज से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एंशियंट हिस्ट्री के एमसीक्यूज या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप किसी भी पीसीएस एग्जाम की तैयारी या यूजीसी नेट एचटेट या फिर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इवन यूपीएससी की भी, तो भी आप यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपकी तैयारी पूरी है तब आप इन्हें जरूर कीजिए, ठीक है। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका अभ्यास भी हो जाएगा कि हाँ, आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है और कितनी करनी बाकी है। अगर आप बस स्टार्टिंग ही कर रहे हैं तैयारी करने की, तब भी आप इन्हें कर सकते हैं, ये अंदाजा लगाने के लिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। आज मैं आपको हिस्ट्री के करा रही हूँ। पॉलिटी और इकोनॉमी के ऑलरेडी मेरी इस पे अवेलेबल है मेरे चैनल पर। आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं जिसमें इकोनॉमी और पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम से बनी हुई है प्लेलिस्ट, ठीक है। और इसी तरीके से आपको डेली आपको किसी ना किसी सब्जेक्ट के जरूर मिलेंगे। अभी मैंने कोई पोर्टफोलियो नहीं बनाया है कि आज आपको हिस्ट्री का, कल ज्योग्राफी का, लेकिन आपको डे बाय डे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हर किसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कशन के साथ जरूर मिलेंगे। देखिए, पहली वीडियो है, पहले मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे ही आप बुक खोलते हैं एकदम से सारी चीज़ें समझ नहीं आती, लेकिन अगर कोई भी टीचर, कोई भी हमारा पीयर ग्रुप हमारे साथ इन चीज़ों को डिस्कस करके पढ़ता है, ठीक है, तो हमारे लिए वो पढ़ाई थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। और साथ के साथ अगर इसमें कुछ भी पॉसिबल हो सकेगा तो मैं इसमें करंट अफेयर्स भी ऐड करके चलूँगी। तो आप इस तरीके से ना पढ़ते हुए चलें, कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे ही प्रैक्टिस करते चलें। 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, जितने भी मेरे से पॉसिबल हो पाएंगे 10 to 15 मिनट की वीडियो में मैं वो यहाँ पर आपको ज़रूर कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से। सिर्फ आज मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है, कल से मैं सीधे सीधे आपको पढ़ाना ही शुरू करूंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें हम आज जो टॉपिक ले रहे हैं वो है स्टोन या ब्रॉन्ज एंड आयरन एज। तो सबसे पहले जब आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो पहला टॉपिक यही शुरू होता है, स्टोन या ब्रॉन्ज या आयरन एज, ठीक है। तो पहले स्टोन एज आई थी, ब्रॉन्ज आई थी, फिर आयरन एज आई थी। इसमें मैं आपको यहाँ पर स्टैटिक भी कवर करती हुई चलूंगी। तो देखिए, द क्रेडिट ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द फर्स्ट पैलोलिथ इन इंडिया विच ओपन द फील्ड ऑफ प्री हिस्टोरिक स्टडीज इन द कंट्री गोज टू, कि जो पहली बार इंडिया में पैलोलिथ की जो डिस्कवरी हुई थी, यानी कि जो पत्थर की डिस्कवरी हुई। पैलोलिथ का क्या मतलब है? जो पत्थर युग है, ठीक है। तो वो जो कंट्री में इसकी जो वो डिस्कवरी हुई है, स्टडी की डिस्कवरी, तो कंट्री में इसका जो क्रेडिट है ये किसको जाता है, ये डिस्कवरी करने का? तो ये जो क्रेडिट जाता है इस डिस्कवरी करने का, ये जाता है रॉबर्ट ब्रूस फूटे को। किसको? रॉबर्ट ब्रूस फूटे को। ये एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे, यहाँ बॉक्स में दिया गया है, हमारा मकसद सिर्फ इनको समझना है। और ये आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कंडक्ट किया जियोलॉजिकल सर्वे, किसका? प्री हिस्टोरिक लोकेशंस इंडिया में, ठीक है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए, इंडिया का जियोलॉजिकल सर्वे है जहाँ पर कोई भी पुरानी आर्कियोलॉजिस्ट चीज़ें यहाँ पर सर्वे की जाती हैं, खोज की जाती है कि कब कहाँ पे कौन सी चीज़ थी। तो क्रेडिट किसको जाता है फर्स्ट पैलोलिथिक इंडिया में? वो जाता है रॉबर्ट ब्रूस फूटे को, ठीक है। मेंस में, प्री में, किसी में भी लिखने के काम ये आ सकता है क्वेश्चन। इसके बाद है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स द रिमेन्स ऑफ पैलोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक कल्चर्स हैव बीन फाउंड इन ए सीक्वेंस, कि इनमें से किस रीजन में जो पैलोलिथिक है या मेसोलिथिक है और न्यूलिथिक के कल्चर है एक सीक्वेंस में पाए गए हैं। सीक्वेंस में कैसे? पहले इसमें से किसी एक जगह पर, पहले मैं आपको जगह बता देती हूँ, ये है बेलन वैली। तो बेलन वैली में क्या हुआ कि तीनों ही फेजेस पाई गई हैं। ये यूपी में है बेलन वैली, और पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक तीनों ही फेजेस पाई गई हैं। तीनों तरीके के यहाँ पर रिमेन्स अवेलेबल मिले हैं, ठीक है। कहाँ पे? बेलन वैली में। इसके बाद है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कंटिनेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कि जो अर्लीस्ट एविडेंस यानी कि जो बहुत सबसे पहला सबूत मिला है एग्रीकल्चर का इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि इंडिया में, वो कहाँ मिला है कि एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई थी पहला? ये मिला है आपको मेहरगढ़ में। कहाँ मिला है? मेहरगढ़ में ये आपको मिला है। इसमें न्यूलिथिक साइट है वैसे ये मोस्टली, और ये पाकिस्तान, बलूचिस्तान में पड़ता है, ठीक है, कच्ची प्लेन में पाकिस्तान की। वैसे आप बॉक्स को पॉज करके भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं,
ठीक है, तो मैं थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। यहाँ स्टैटिक अवेलेबल है और यहाँ पर आपका जो एमसीक्यूज है। तो मेहरगढ़ में मिला है एग्रीकल्चर के एविडेंस। इसके बाद है रॉबर्ट ब्रूस फूटे, अभी हमने पढ़ा था, जिन्होंने फर्स्ट पैलोलिथिक टूल यहाँ पर डिस्कवर किए थे। वो ओरिजिनली क्या थे वो हिस्टोरियन थे, पैलियोप्टिनिस्ट थे या आर्कियोलॉजिस्ट थे? तो ये थे जियोलॉजिस्ट। कौन थे? ये थे जियोलॉजिस्ट। ठीक है, जियोलॉजिस्ट भूगोल विद्वान जो होते हैं। ठीक है, इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के लिए कौन सी साइट सबसे ज़्यादा फेमस है? तो ये फेमस है भीमबेटका। जो भीमबेटका की रॉक शेल्टर्स हैं ना, जो चट्टानों वाली शेल्टर्स हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नेचुरल रॉक पेंटिंग अवेलेबल हैं, जिनसे पता लगता है कि वो पैलोलिथिक या मेसोलिथिक पीरियड से चालकोलिथिक और मिडेवल पीरियड तक की वहाँ पर पेंटिंग पाई गई है। तो सबसे पुरानी कहाँ है? भीमबेटका में। ठीक है, अब ये है डॉग्स वर ब्यूरिड इन ह्यूमन ब्यूरियल्स एट, कि जो डॉग हैं वो ह्यूमन के साथ ही जला दिए जाते थे। ये तो अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री में अगर आपने पढ़ी होगी एनसीईआरटी तो पता ही होगा। तो ये कहाँ किया जाता था ये वाला जो काम है? तो ये किया जाता था बुर्जा होम में। कहाँ किया जाता था? बुर्जा होम में। कि जो डॉग्स हैं उनको ह्यूमन के साथ ही दबा दिया जाता था, क्योंकि डॉग को क्या माना जाता था? डॉग को उनका पेट एनिमल माना जाता था। ठीक है, तो उनके साथ ही उसको यहाँ पर ब्यूरी कर दिया जाता था या जला दिया जाता था या दफन कर दिया जाता था। इसके बाद ऐश माउंट्स आर रिलेटेड टू द न्यूलिथिक कल्चर ऑफ। जो ऐश माउंट्स हैं यानी कि जो राख के एक तरीके से मैदान होते हैं, वो न्यूलिथिक कल्चर जो है कौन से न्यूलिथिक कल्चर के हैं? कहाँ पर है वो न्यूलिथिक कल्चर? तो ये है साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में है डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू आप जानते हैं, दक्कन का जो पठार होता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ पे ऐश माउंट्स बड़े बड़े शेप के, जो कि सॉइल और ग्रास से घिरे हुए थे, राख के मैदान होते हैं एक तरीके से, तो वहाँ पर उनको खोज किया था। एन अपर पैलोलिथिक मदर गॉडेस मेड ऑफ बोन हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। एक अपर पैलोलिथिक मदर गॉडेस है, यानी कि अपर पैलोलिथिक जो आपका सबसे पहला पत्थर युग था, तो वहाँ पे एक मदर गॉड मिली हैं। तो वो किससे बनी हुई हैं? वो कहाँ से मिली हैं? जो बोन से बनी हुई है, हड्डी से बनी हुई हैं। वो कहाँ से मिली हैं? वो मिली हैं बैलन वैली से। ठीक है, किसे? बैलन वैली से। इसके बाद है क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग कल्चर्स वर द फर्स्ट टू पेंट देयर पोट्री। जो कौन सा ऐसा कल्चर था जिसने फर्स्टली पेंट किया था पॉटरी को? पॉटरी को पेंट करने का काम किसका था? ये हुआ था पहली बार स्टार्ट कालकोलिथिक एज में। ठीक है, इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज़ यील्डेड द कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम न्यूलिथिक टू हड़प्पन पीरियड। इनमें से कौन सी साइट है जिसके कल्चरल रिमेन्स न्यूलिथिक से हड़प्पन पीरियड तक मिलते हैं? जिसके जो रिमेन्स हैं, जो अवशेष हैं, वो न्यूलिथिक पीरियड से लेके हड़प्पन पीरियड तक मिलते हैं। और ये देखिए यूपी पीसीएस 2008 में पूछा गया है। तो ये है मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़। देखिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और आप इन्हें किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन्हें कर सकते हैं। मोस्टली हिंदी में अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन मैंने देखा है यूट्यूब वगैरह पे, तो इंग्लिश में मैं आपको इनको करा रही हूँ एज इट इज़ जैसे कि हैं। अगर आपके पास ये बुक नहीं भी है या है भी है तो आप एक खोल के बैठिए बुक और डिस्कस करते हुए अपना करते चलिए। अगर नहीं है तो भी आपके लिए ये तो डबल फायदा है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन इन द गंगा वैली हैज़ बीन फाउंडेड। जो राइस कल्टीवेशन के अर्लीस्ट एविडेंस हैं, यानी कि सबसे पहला जो सबूत है राइस कल्टीवेशन का गंगा वैली में, वो कहाँ मिलता है? वो गंगा वैली के सबूत जो सबसे पहले मिलते हैं, ये मिलते हैं आपके लहुरा देवा में। लहुरा देवा, अगर मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर मैं इसको नहीं कर पा रही हूँ प्रोनाउंस, क्योंकि मेरे लिए भी ये फर्स्ट टाइम है इस तरीके से शहर। तो लहुरा देवा ये आपके राइस कल्टीवेशन का एविडेंस गंगा वैली में मिलते हैं, और ये कहाँ है? यूपी में। कहाँ पे है? यूपी में। अब देखेंगे हम विच रॉक शेल्टर इन इंडिया बियर लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग। कौन सी ऐसी रॉक शेल्टर है इंडिया में जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग है? हमने भी पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था बताइए? भीमबेटका। ठीक है, क्या पढ़ा था? भीमबेटका। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस ऑन स्टोन वाज इन विच लैंग्वेज। कि जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस होते हैं
स्टोन पर, वो किस लैंग्वेज में होते हैं। अर्लीस्ट जो इंस्क्रिप्शन है, यानी कि जो पुराने एक तरीके से इंस्क्रिप्शंस होते हैं ना, जैसे किसी चीज़ की कोई पहचान है, सिग्नेचर है, तो इंस्क्रिप्शंस जो है पुराने स्टोन पर वो किस लैंग्वेज में पाए गए, ये मिलते हैं आपको प्राकृतिक, किसमें, प्राकृतिक लैंग्वेज में। तो ये किसके, मौर्यन पीरियड के टाइम के हैं ये, और गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से इनको यहाँ पर ऐड किया गया है। और मैं आपको पहली बात बता दूं कि आप मेन इन्हें पढ़ें और थोड़ा सा इसको देखें, कहाँ से कितना, इतना ज़्यादा ना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद है 3A सिस्टम है, स्टोन, ब्रॉन्ज एंड आयरन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ कोपेनहेगन म्यूज़ियम। तो कोपेनहेगन म्यूज़ियम है, वहाँ पर ये 3 एज जो सिस्टम है आपके स्टोन के, ब्रॉन्ज के और आयरन के, वो आपके किसके द्वारा डेवलप किए गए हैं, किसके द्वारा बताए गए हैं। और देखिए यूपीपीसीएस में पूछे गए हैं ये सारे ही क्वेश्चंस, तो ये सीजे थॉमसन के द्वारा बताए गए हैं। किसके द्वारा, सीजे थॉमसन के द्वारा।